घर एक जॉइंट फैमिली का था। बड़ा, पुराना और बाहर से देखने पर इज्जतदार, मगर उन दीवारों के भीतर कई सालों से कुछ ऐसा पल रहा था जो बोलता नहीं था, बस सांस लेता था। अयान, 20 साल का एक लड़का। उसकी माँ को गुजरे पूरे 10 साल हो चुके थे। ड्राइंग रूम की दीवार पर अब भी उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी। सफ़ेद साड़ी, हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। अयान हर रोज़ उस तस्वीर से बस एक ही सवाल पूछता था, माँ, तुमने खुद को क्यों ख़त्म कर लिया? अयान के लिए माँ सिर्फ एक याद नहीं थी, वो उसकी आखिरी सच्चाई थी। पिता, घर के बड़े, आवाज़ में सख्ती और बाहर की दुनिया में इज्जत। चाचा, साथ रहते थे, परंपरा कह लो या मजबूरी। और चाची, घर में सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाली। पहली रात, वो रात जो आज भी अयान को नींद में जगा देती है। रात के ठीक 2 बजे घर में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक-टिक भी ज्यादा तेज लग रही थी। अचानक खुसफुस, फिर किसी के चलने की आहट। अयान की आंख खुल गई। वो चुपचाप उठा। कमरे के बाहर अंधेरा था, लेकिन बरामदे के आखिरी सिरे पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। और वहीं उसने देखा, पिता और चाची एक दूसरे की बाहों में। कोई शब्द नहीं थे, बस एक नज़दीकी जो रिश्तों से कहीं ज्यादा करीब थी। अयान का शरीर जम गया, सीने में आग लग गई। वो दौड़कर चाचा को बताना चाहता था, लेकिन दिमाग ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट गया, आंखें बंद की और खुद से झूठ बोला, शायद मैंने गलत देखा। वक्त बीत गया या नहीं बीता। दिन बीतते गए की मिसाल था, अब एक अपराध स्थल था। अंत, हथकड़ियां लगीं, एक भाई, एक बहन। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, माँ की तस्वीर अब भी दीवार पर थी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। वो बुदबुदाया, माँ, मैंने खामोशी बहुत देर तक निभाई। और गाड़ी चल पड़ी, एक ऐसे सच की तरफ जिसे छुपाया गया था और जिसने सब कुछ जला दिया।